अखाड़ा में आज सबसे पहले बात कोरोना के खिलाफ जारी जंग में वैक्सीन की किल्लत के आरोपों के बीच पंजाब सरकार पर वैक्सीन की कालाबाजारी के आरोपों पर सियासत गर्माती जो नजर आ रही है उस पर बात करेंगे। बीजेपी का आरोप है कि पंजाब सरकार ने केंद्र से 400 रुपए में मिलने वाली वैक्सीन को वहां के प्राइवेट अस्पतालों में 1060 रुपए में बेचा और अस्पतालों ने वही टीका लोगों को 1560 रुपए में लगाया। बीजेपी ने इसे पंजाब सरकार के 1-2 का 4 पॉलिसी बताते हुए उसे निशाने पर लिया है, जिस पर पंजाब सरकार की सफाई सामने आने में भी देर नहीं लगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पंजाब सरकार पर वैक्सीन की कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए ट्वीट किया, कहीं वैक्सीन की कालाबाजारी तो कहीं कचरे में वैक्सीन। करने वाला कौन? गांधी परिवार के खासम खास मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। समझिए कैसे। केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से टीका खरीदकर राज्यों को बेचती है 400 रुपए प्रति डोज की दर से। पंजाब सरकार वही टीका प्राइवेट अस्पतालों को बेच देती है 1060 रुपए प्रति डोज की दर से। प्राइवेट अस्पतालों के आम जनता को वही टीका लगाया जा रहा है 1560 रुपए प्रति डोज के दर से। मतलब जो टीका जनता को मुफ्त में लगना था कांग्रेस राज में, वही टीका 3120 रुपए में लग रहा है। ये कांग्रेस की हमेशा से प्रिय 1-2 का 4 पॉलिसी है। ये सरासर विश्वासघात है, जनता माफ नहीं करेगी। ये कांग्रेस की फॉरएवर फेवरेट 1-2 का 4 पॉलिसी है, कहा अनुराग ठाकुर ने। पंजाब में क्या विचित्र राजनीति चल रही है। पूरा पंजाब कोरोना से प्रभावित है। वहां वैक्सीन का मैनेजमेंट ठीक नहीं हो रहा है। वहां टेस्टिंग और बाकी विषयों में भी सरकार का जैसा ध्यान होना चाहिए नहीं है। और पिछले 6 महीने से यह आपसी लड़ाई उनकी चल रही है। आज तो पूरा पंजाब पार्टी और सरकार दिल्ली में है पिछले 3-4 दिन से। वहां पंजाब को कौन देखेगा? तो ये 1-2 का 4 पॉलिसी है। राजस्थान की सरकार, गहलोत सरकार और पंजाब की सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह के अंडर इसको घेरे में लिया है बीजेपी ने। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अरुण सिंह जुड़ रहे हैं दिल्ली से और रोहित बंसल चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ सिन्हा, ये बहुत ही गहरा आरोप है। ये कह रहा है, अनुराग ठाकुर के ट्वीट में पूरे आंकड़ों का विस्तार से ब्रेकडाउन किया गया, ये कहकर कि राज्य सरकारें 400 रुपया प्रति डोज केंद्र सरकार से ले रही है और इसको फ्री में जनता को लगाने के बजाय वाया प्राइवेट हॉस्पिटल लगवा रही है और पैसे कमा रही है। आनंद, यही आरोप केंद्र के वित्त राज्य मंत्री हैं अनुराग ठाकुर और बड़े पद पर हैं और इसीलिए उनकी बातों को माना जा सकता है क्योंकि उन्होंने आंकड़े को देखकर ही ये बयान जारी किया होगा। उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही है कि आनंद की 24 करोड़ वैक्सीन सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए हैं और राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के पास 22 करोड़ वैक्सीन लगाने के बाद अब भी राज्यों के पास अपने अपने कोटे में 2 करोड़ वैक्सीन है फ्री लगाने के लिए। उसके बाद भी अगर पंजाब की सरकार अगर मुफ्त की दवा या फिर 400 रुपए की डोज की दवा 1560 रुपए में एक डोज दे रही है और 3000 रुपए से ज़्यादा 2 डोज के ले रही है, तो ये इससे ज़्यादा हास्यास्पद और दुखद बात क्या होगी कि मुफ्त की दवा को पैसे लिए जा रहे हैं। दूसरा आरोप अनुराग ठाकुर का कि ये निजी अस्पतालों को डाइवर्ट किया जा रहा है, उनको महंगे दामों में बेचकर राज्य सरकार पैसे ले रही है, यानी गरीबों की मुफ्त दवा निजी अस्पतालों में जा रही है। ये 2 आरोप हैं जिसका जवाब पंजाब सरकार को देना है। भले ही वो लाख नकारे, लेकिन कम से कम केंद्र सरकार के आंकड़े, प्रकाश जावड़ेकर का भी आरोप है और अब अनुराग ठाकुर का भी आरोप लग गया, तो मुझे लगता है पंजाब सरकार को इसके जवाब ढूंढने होंगे। जवाब ढूंढने नहीं, उनकी तरफ से जो भी सफाई आ रही है, सीधी बात क्या वो ये बता सकते हैं कि हमने जो सरकार से खेप मिली है, सेंटर से जो खेप राज्य सरकारों को मिली है 400 रुपये प्रति डोज, उसको प्राइवेट हॉस्पिटल्स को नहीं बेची। अरुण सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ कोविड से लड़ने की बात है और दूसरा अभी कांग्रेस के अब नेताओं से भी लड़ रहे हैं और तीसरा करप्शन का आरोप। देखिए आनंद, पहली बात तो यह है कि
कोरोना की वैक्सीन कोई लग्जरी नहीं है जिस पे आप टैक्स बढ़ाएं या जिसको 3 गुने दाम पर बेचें। अगर 400 रुपए में केंद्र सरकार किसी राज्य को ये वैक्सीन देती है और वो प्राइवेट हॉस्पिटल को बेच रहा है 1060 रुपए में और व्यक्ति को लग रही है 1560 रुपए में, तो ये न सिर्फ घोर आपत्तिजनक है बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल भी नहीं है। कोरोना की वैक्सीन आज की जरूरत है, कोई लग्जरी वस्तु नहीं है जिसको खरीदने के लिए आपको ज्यादा पैसा देना पड़े। ये हर व्यक्ति की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है और देश और दुनिया की जरूरत है, तो उसको जितने कम दाम पर आम जनता को मिले उतना अच्छा है। लेकिन केंद्र सरकार की वैक्सीन को अगर प्राइवेट हॉस्पिटल को बेचकर उससे मुनाफा कोई राज्य सरकार कमाती है तो जाहिर सी बात है ये लोगों के साथ धोखा है। और इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं जो 3 सदस्यीय कमेटी है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बनाई है। बनाई इसलिए क्योंकि संकट जो कांग्रेस के अंदर है उसको किस तरह से निपटाया जाए। लेकिन सवाल उनसे जरूर ये पूछा जाएगा कि 400 रुपए की वैक्सीन 1560 रुपए में पंजाब के लोगों को क्यों लग रही है। ये सवाल लाजिम है और ये सवाल पूछा भी जाना चाहिए और पूछा जाएगा भी। आज आपके कार्यक्रम के दौरान अगर वो निकलते हैं तो मैं ही पूछूंगा ये सवाल उनसे, निश्चित रूप से पूछूंगा। अनुराग ठाकुर और प्रकाश जावड़ेकर दोनों केंद्रीय मंत्री हैं। दोनों केंद्रीय मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि पंजाब की सरकार 3 गुने दाम पर वैक्सीन को बेच रही, 3 गुने से भी ज्यादा गंभीर आरोप है और इसकी सफाई कांग्रेस की तरफ से आना जरूरी है। ये 1-2 का 4 पॉलिसी, रोहित बंसल, इसमें तथ्य कहां तक हैं और पंजाब सरकार क्या कहती है? सबसे बड़ी बात, पंजाब सरकार क्या ये मानती है कि उसने जो खेप उसको सेंटर से मिली है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बेची है? हाँ जी बिल्कुल, अगर बात करें पंजाब की तो पंजाब में अभी तक 80,000 वैक्सीन बेची जा चुकी हैं प्राइवेट हॉस्पिटल को और इनमें से 30,000 वैक्सीन केवल एक मोहाली के हॉस्पिटल को बेची गई है। और बड़ी बात यह है कि जो मोहाली का एरिया है, मोहाली जिले से ही पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर बलबीर सिंह सिद्धू का वो क्षेत्र है, वहीं से वो जीतकर एमएलए बनते हैं और वहीं एरिया में शुरुआत होती है। और बड़ी बात यह है कि अगर बात करें पंजाब में तो पंजाब में वैक्सीन मुफ्त लग रही है। वहीं दूसरी तरफ जो वैक्सीन पंजाब सरकार को 400 रुपए में मिल रही है वही वैक्सीन को वो प्राइवेट हॉस्पिटल को 1060 रुपए में बेच रही है और प्राइवेट हॉस्पिटल उसको आगे 1500 से लेकर 2000 या 3000 तक का भी चार्जेस है जो लोगों से वसूली जा रहे हैं। और बड़ी बात एक और आपको बताना चाहूंगा कि जो पंजाब सरकार के चीफ सेक्रेटरी हैं, मैम बिनी महाजन की मैं बात कर रहा हूं, उनके द्वारा एक ट्वीट किया जाता है, उनके द्वारा ट्विटर पे एक ट्वीट किया जाता है और ट्वीट में कहा जाता है कि अगर किसी ने वैक्सीन लगवानी है तो मोहाली के ये हॉस्पिटल का नाम उस ट्वीट में मेंशन किया जाता है कि इस हॉस्पिटल में जाके आप वैक्सीन लगवा सकते हो। और उसमें लिखा गया कि अगर आपको कोवैक्सीन लगवानी है तो उसका रेट 900 रुपया है और अगर आपको कोविशील्ड लगवानी है तो उसका रेट 1260 रुपया उस ट्वीट में जिक्र किया जाता है। एक तरफ जिस वैक्सीन को बिल्कुल मुफ्त में पंजाब सरकार लगा रही है, वहीं उनके जो अधिकारी हैं, उनके जो चीफ सेक्रेटरी हैं, वो लोगों को ट्वीट करके बता रहे हैं कि जी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी वैक्सीन अवेलेबल है और इस रेट पे है। आप साफ तौर पे इस चीज का अंदाजा लगा सकते हो कि एक तरफ पंजाब सरकार को वैक्सीन 400 रुपए में मिल रही है और पंजाब सरकार उसको मुफ्त में लगा रही है, वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल उसी वैक्सीन को जिसका रेट पंजाब के चीफ सेक्रेटरी बता रहे हैं 1260 रुपए, एक तरीके से 400 से 3 गुना। रोहित एक बात बताइए, प्राइवेट हॉस्पिटल से आपने बात की, उन्होंने